आप मेरे चैनल पर कार्तिक मास के सभी अध्याय सुन रहे हैं। इससे पहले कार्तिक मास के 26वें अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार मनुष्य और उनके परिवारजन एक दूसरे के पाप और पुण्य के भागीदार बनते हैं और अंत में नरक में जाने वालों के साथ क्या होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कार्तिक मास में की गई पूजा का उद्यापन कैसे करना चाहिए और क्यों जरूरी होता है, तो इसके लिए आप मेरे चैनल पर कार्तिक मास के अध्याय 24 को जरूर सुनिएगा। आज कार्तिक मास के 27वें अध्याय में सुनिए तुलसी विवाह की बहुत ही आसान लेकिन संपूर्ण विधि। मान्यता है कि अपनी भक्ति और सामर्थ्य के अनुसार 1, आधा, चौथाई या 9 मिश्रित धातुओं से श्री हरि और तुलसी जी की प्रतिमाएं बनवानी चाहिए। फिर तुलसी जी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके स्तुति आदि के द्वारा भगवान को निद्रा से जगाना चाहिए और फिर पुरुष सूक्त से वह षोडशो उपचार से पूजा करनी चाहिए। पहले देश काल स्मरण करके गणेश जी की पूजा करें, फिर पुण्याह वाचन करके वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए शंख और घंटी बजाते हुए भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाकर रख दें। शालिग्राम भगवान की अगर तस्वीर है, मूर्ति है या शालिग्राम भगवान का स्वरूप आपके पास है तो आप उन्हें भी तुलसी जी के निकट लाकर रख सकते हैं। अब प्रतिमाओं को सुंदर वस्त्र और अलंकारों से सजाना चाहिए। उसी समय भगवान का आह्वान इस मंत्र से किया जाता है। मंत्र है आगच्छ भगवत देव अर्चयिध्यामि केशवा तुभ्यं दास्यामि तुलसीम सर्व काम प्रदो भव। अर्थात हे भगवान केशव, आइए देव, मैं आपकी पूजा करूंगी, आपकी सेवा में तुलसी जी को समर्पित करूंगी। इस प्रकार आह्वान करने के साथ ही अर्घ्य, फल, फूल, नैवेद्य भगवान को समर्पित करना चाहिए। अब कांसे के पात्र में दही, घी और शहद रखकर उसे कांसे के ढक्कन से ढककर भगवान श्री हरि को अर्पण करते हुए इस प्रकार कहना चाहिए, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है, यह मधुपर्क ग्रहण कीजिए। और तब दोनों को एक दूसरे के समक्ष रखकर मंगल पाठ करना चाहिए। इस प्रकार गोधूली बेला में जब भगवान सूर्य कुछ कुछ दिखाई देते हैं तब कन्यादान का संकल्प करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आदि, मध्य और अंत में रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी जी को आप विवाह की विधि से ग्रहण कीजिए। यह पार्वती के बीज से प्रकट हुई हैं, वृंदावन की भस्म में स्थित रही हैं तथा आदि, मध्य और अंत में शून्य है। आपको तुलसी अत्यंत प्रिय है, अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करती हूँ। मैंने जल के घड़ों से सींचकर और अन्य सभी प्रकार की सेवाएं करके अपने पुत्री की भांति इसे पाला पोसा है और बढ़ाया है और आपको तुलसी जी दे रहा हूँ या दे रही हूँ। हे प्रभु, कृपया कर इसे ग्रहण करने का कष्ट करें। भगवान विष्णु को तुलसी जी का दान करके और फिर तुलसी जी और विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। अगले दिन प्रातः काल में पुनः पूजा करें और फिर हवन आदि करें। आप चाहें तो किसी भी आचार्य से घर में पूजन हवन करवा सकते हैं और तब भगवान से प्रार्थना करते हुए कहना चाहिए, हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने यह व्रत किया। इसमें जो भी कमी रह गई हो वह आपके प्रसाद से पूर्णता को प्राप्त हो जाए। अब आप तुलसी जी के साथ वैकुंठ धाम में पधारें। आप मेरे द्वारा की गई पूजा से सदा सर्वदा संतुष्ट रहकर मुझे कृतार्थ करें। इस प्रकार व्यक्ति तुलसी विवाह का पारायण करके भोजन कर सकता है और भोजन के बाद तुलसी जी के अपने आप गिरे हुए पत्तों को निगलकर सब पापों से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त होता है। भोजन में आंवले का फल खाने से हर तरह के पापों से व्यक्ति दूर हो जाता है। आप तुलसी दल अक्सर तोड़ते होंगे और हो सकता है कि आप बिना जानकारी के अभाव में उन नियमों को भी खंडित कर देते होंगे जिनका पालन तुलसी जी के पत्ते तोड़ते समय अनिवार्य होता है। तो अब जानिए कि तुलसी दल तोड़ते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सा समय है जो तुलसी दल तोड़ने के लिए शुभ माना जाता है और कौन सा समय है जब आपको गलती से भी तुलसी दल छूने तक नहीं चाहिए। तुलसी दल और पत्तियां आपको जब भी तोड़ना हो तो उसके लिए वैधृति और व्यतिपात इन 2 योगों में
मंगल, शुक्र और रवि इन 3 वारों में, द्वादशी, अमावस्या और पूर्णिमा इन 3 तिथियों में, संक्रांति, जन्म मरण छूत में तुलसी दल तोड़ना मना होता है। इसके अलावा संक्रांति, अमावस्या, द्वादशी तिथि, रात्रि और दोनों संध्याओं में भी तुलसी दल नहीं तोड़े जाते। किंतु तुलसी जी के बिना भगवान की पूजा भी पूर्ण नहीं मानी जाती। अतः निषेध समय में तुलसी वृक्ष से स्वयं गिरी हुई पत्तियों से पूजा करनी चाहिए। यानी कि पहले दिन के पवित्र स्थान पर रखे हुए तुलसी दल से भी भगवान की पूजा की जा सकती है। और शालिग्राम भगवान की पूजा के लिए वर्जित तिथियों में भी तुलसी जी तोड़ी जा सकती हैं। यानी कि जिन जिन तिथियों को आपको तुलसी दल तोड़ने के लिए मना किया गया है, अगर उन तिथियों में शालिग्राम भगवान की पूजा का योग बनता है, तब ऐसी स्थिति में इन तिथियों में भी तुलसी दल तोड़े जा सकते हैं। कभी भी बिना स्नान के और जूते पहनकर या चमड़े की कोई भी वस्तु अपने शरीर पर धारण करके तुलसी दल नहीं तोड़ने चाहिए। अब जानिए किस प्रकार तुलसी दल को तोड़ना चाहिए। तुलसी का एक एक पत्ता ना तोड़कर पत्तियों के साथ आगे के भाग को पूरी तरह से तोड़ना चाहिए। तुलसी जी की मंजरी सबसे ज्यादा पवित्र फूलों में से एक मानी जाती है। तो तुलसी जी की मंजरी सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है, तो मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना भी आवश्यक माना जाता है। कभी भी तुलसी जी को जोर जोर से हिलाकर तुलसी दल नहीं तोड़ने चाहिए। बहुत ही श्रद्धा भाव से पौधे को कम से कम हिलाकर ही तुलसी जी के अग्रभाग को तोड़ना चाहिए, और ऐसा करने से पूजा का फल कई लाख गुना बढ़ जाता है। तुलसी दल तोड़ते समय आप इन मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये मंत्र है ओम सुभद्राय नमः, या ओम सुप्रभाय नमः, या फिर मातस तुलसी गोविंद हृदयानंद कारिणी नारायणस्य पूजार्थम चिनोमि त्वाम नमोस्तुते। ये था कार्तिक मास का 27वां अध्याय। अगर आप जानना चाहते हैं देव उठान एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में, और सुनना चाहते हैं व्रत कथा, साथ ही जानना चाहते हो तुलसी विवाह के बारे में, तो आप मेरे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड वीडियोस देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये अध्याय आप सभी को पसंद आया होगा।